यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। या मूल भाव है कि हम उन सर्वभूत हृदय ऐसे विलक्षण महात्मा जो मननशील हैं, जो प्रायः मौन रहते हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम नमन कर रहे हैं। उनकी चर्चा करते हुए, सर्वभूत हृदयत्व को सिद्ध करते हुए, कैसे पता चले कि सर्वभूत हृदय है, और कैसे पता चले कि मुनि है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि भाई मुनित्व की बात तो यह है कि पूज्य सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से प्रकट भये। जन्म नहीं कह रहे हम, प्रकट होना कह रहे। वेदव्यास जी महाराज को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनको भगवत कृपा से विलक्षण ऐसे परमहंस शिरोमणि, ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिपथगा जिनकी चित्त में प्रवाहित होती है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। हम जन्म नहीं, प्रकट होना कह रहे। अब आप कहोगे कि जन्म होने में और प्रकट होने में क्या अंतर है? बोले जिसका जन्म होता है उसको अपने पैरों पर खड़े होने में और अपने गंतव्य की ओर जाने में, अपना लक्ष्य निर्धारण करने में और अपनी आंखों से स्वयं देख करके समझने में बरसों लग जाते हैं। यदि इनका जन्म कहें तो 9 मास की कालावधि में इनको जन्म ले लेना चाहिए, और जन्म के बाद में इनको अनेकों मास लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने पर, वर्षों लगेंगे। पर सुखदेव जी महाराज तो माता के गर्भ से प्रकट हुए और उठ करके चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यं, अर्थात कोई संस्कार संपन्न हुआ नहीं। कोई जो जन्मजात बालक के संस्कार होते हैं वैसा कोई संस्कार संपन्न नहीं हुआ, और कोई मार्गदर्शक की भूमिका में नहीं, कोई सहयोगी की भूमिका में नहीं। इस अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज जब घर छोड़ करके चलने लगे, जंगल की ओर जाने लगे, तो विरह से कातर हो करके द्वैपायन माने वेदव्यास जी महाराज आजुहाव माने बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। क्या कह करके पुकारते हैं? बोले पुत्र इति। पुत्रेति माने हे पुत्र, हे पुत्र। श्री सुखदेव जी महाराज सर्वभूत हृदय हैं। इस बात को समझने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं तन्मयतया तरबः अभिनेदुः। तन्मयतया माने, तन्मयता का अर्थ है सुखदेव मयतया, अथवा तन्मयतया माने ब्रह्ममयतया। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज का जो चित्त है, जो चेतना है, वो ब्राह्मी सत्ता से संबद्ध है। ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्मत्व की संकल्पना से जिनकी चेतना अनुप्राणित है, वो सुखदेव जी महाराज के, उन सुखदेव जी महाराज के साथ वृक्ष भी एकाकार हो गए। इसलिए जब व्यास जी महाराज आगे आगे जाते हुए सुखदेव जी को पुत्र पुत्र कह करके पुकारते, तो सुखदेव जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया, पर सुखदेव जी के स्थान पर उन वृक्षों ने उत्तर दिया। अभी क्या उत्तर दिया, ये बिल्कुल गोल बात है। अर्थात कोई शब्दों से अनुमान लगाना चाहे तो उत्तर क्या हुआ, इसका किसी को भान नहीं, ज्ञान नहीं। पर जो गुरुजनों के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे उनको ज्ञात होगा कि क्या कहा। सुनते हैं वृक्षों ने कहा कि अरे व्यास मात्र तुम्हारा पुत्र नहीं है। अरे बाबा व्यास जी महाराज, जिसको तुम पुत्र कह करके ममता का, वात्सल्य का, स्नेह का, आसक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो,
वो तुम्हारा पुत्र मात्र नहीं, वो तो हमारी भी भांति तरु है, तरु। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, रे वृक्षो, अरे तरुओ, तुम जड़ ठहरे, तुम चल नहीं सकते, वो चल सकता है। तुम बोल नहीं सकते थे और वो बोल सकता है, वो बोल सकता है, फिर भी नहीं बोलता। और तुम बोल नहीं सकते फिर भी बोलने की बात करते हो, बात क्या है? उन वृक्षों ने मानो हंस करके कहा, वेदव्यास जी यही रहस्य की बात है। सारे संसार को बाबा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उपदेश देते हो और आप स्वयं एकमात्र पुत्र को पा करके उसको अपनी गोद में बिठा करके बांध करके रखना चाहते हो। तुमसे भले तो हम ही हैं। वृक्षों ने कहा कि तुमसे भले तो हम ही हैं। प्रतिवर्ष असंख्य संतानों को, फलों को जन्म देते हैं और समाज की सेवा के लिए प्रतिदान कर देते, लुटा देते हैं, एक भी अपने पास नहीं रखते। और विधाता ने अनुग्रह करके वेदव्यास जी आपको एकमात्र पुत्र दिया, एकमात्र फल दिया, जो जगत के असंख्य जीवों का उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है, और आप उसको अपने घर की चार दीवारी में बंद करके रखना चाहते हो। इसलिए हमने जान करके, वेदव्यास जी महाराज की ही लेखनी से शब्द आया तरु। उन वृक्षों ने कहा कि इसलिए हम कहते हैं आपको ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, आप जागृत हो जाएं। केवल आपकी वाणी, आपकी लेखनी संसार को उपदेश देने के लिए नहीं, केवल आपकी वाणी, आपकी लेखनी संसार को संदेश मात्र देने के लिए नहीं, अपने आचरण में उतरने के लिए भी हो। जैसे हम तरु, वैसे तुम्हारे ये पुत्र श्रीमान सुखदेव जी महाराज भी तरु हैं। और तरुत्व का अर्थ क्या है, तरुता क्या है? बोले तरति, तरति और तारयति। जो स्वयं जल में तैर जाए और दूसरों को भी तार दे, उसका नाम है तरु। आप जानते होगे लकड़ी चाहे सूखी हो, चाहे गीली हो, पतली हो, चाहे मोटी हो, वो पानी में नहीं डूबती। वर्षाकालीन बाढ़ की नदी में, नदी के किनारे के जो बड़े बड़े महावृक्ष हैं वो उखड़ जाते हैं और नदी में बहने लग जाते हैं। किसी ने आज तक वृक्ष को डूबते हुए नहीं देखा होगा। तो जैसे पानी में वृक्ष नहीं डूबते, ऐसे ही तुम्हारा ये जो पुत्र है सुखदेव जी महात्मा, सुखदेव मुनिवर महात्मा सुखदेव हैं, ये भव सिंधु में डूबने वाले नहीं हैं। जैसे वृक्ष तैर जाता है वैसे सुखदेव जी भी तैर गए। और जैसे वृक्षों का आश्रय लेने पर दूसरे लोग भी पार जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे पुत्र का, सुखदेव का आश्रय लेने वाले, इनकी पवित्र वाणी का आश्रय लेने वाले भी संसार सागर से तर जाएंगे। तरति शोकम आत्मवित माने आत्मवेत्ता, शोक के सिंधु को पार जाता है। और केवल जाता नहीं, अन्यांस तारयति माने दूसरों को भी पार कर देता है। इसलिए तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी में भी तरुत्व है और हम में भी तरुत्व है, क्योंकि ना ये डूबेंगे ना हम डूबते हैं, और ना हम किसी को डूबने देते हैं, ना ही तुम्हारा पुत्र किसी संसारी जीव को डूबने देगा। अपनी मंगलमयी भगवत कथा की पवित्र नौका में बिठा करके भवसागर से प्राणियों को पार कर देगा। ये सामान्य बालक नहीं है। इसलिए इस पुत्र को केवल अपने स्नेहिल पारिवारिक बंधनों में मत बांधो, लोक कल्याण के लिए इसको जाने दो। चूंकि सुखदेव जी महाराज की भावना से भावित होकर के तरु माने वृक्षों ने उत्तर दिया, इसलिए तरवह शब्द का प्रयोग किया। इसलिए उनको सर्वभूत हृदय शब्द के द्वारा संबोधित किया। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही है।